प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में 28 दिनों से काम ठप है। 115 विभागों के 82,000 से अधिक मंत्रालय कर्मचारी और पंचायत राज के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस लंबी हड़ताल के कारण प्रदेश भर में ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्रियां, विवाहों के पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, आय जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र आवेदन के बाद अटक गए हैं, क्योंकि दस्तावेजों की जांच और आगे की प्रक्रिया के लिए कर्मचारी उसे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। कारण हड़ताल। बाबूजी की हड़ताल का असर कितना है, ये जाति और मूल निवास सर्टिफिकेट की पेंडेंसी का आंकड़ा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश भर में सरकार लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए जगह जगह राहत कैंप लगा रही है। इस माहौल के बीच प्रदेश में लाखों युवा ऐसे भी हैं जो अपने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र के लिए कलेक्ट्री में धक्के खा रहे हैं। इसके पीछे कारण मंत्रालय कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना है। कर्मचारियों के काम नहीं करने के कारण मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र अटके पड़े हैं और ये पेंडेंसी पूरे प्रदेश में 2 लाख से ऊपर चली गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1,03,000 से ज्यादा लोगों के मूल निवास प्रमाण पत्र अटके पड़े हैं। वर्तमान में कई जगहों पर स्कूलों के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, उनको भी अपने डॉक्यूमेंटेशन में मूल निवास की जरूरत होती है। जिलेवार रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा मूल निवास के प्रमाण पत्र जयपुर में लंबित है। जयपुर में वर्तमान में 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कलेक्टेड में पेंडिंग पड़ी है। इसके पीछे बड़ा कारण बाबुओं की हड़ताल है, जिनके काम नहीं करने के कारण ये एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रही। दूसरा नंबर अलवर जिले का आता है, जहां 6,600 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। इसी तरह मूल निवास के अलावा जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों के भी 1.09 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। इनमें ST, SC, OBC के राज्य और केंद्र सरकार के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रखा है। इसमें जिलेवार रिपोर्ट देखें तो जयपुर में 16,200 से ज्यादा एप्लीकेशन है। इसी तरह अलवर में 6,619, जोधपुर में 7,734, प्रतापगढ़ में 1,617 और उदयपुर में 4,700 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसी तरह राजस्थान में इस हड़ताल के कारण करीब 10,000 से ज्यादा EWS प्रमाण पत्र अटके हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जयपुर में 1,904, भरतपुर में 489, जोधपुर में 465 और चूरू में 436 EWS प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन पेंडिंग है। स्टाफ का जो जहाँ तक बात है, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव आ रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो कुछ स्टाफ आ रहा है, कुछ को हम रिक्वेस्ट करके बुला लेते हैं या एक अपने स्तर से हम कर पा रहे हैं ऑनलाइन, जैसे किसी को आगे भेजना है, SDM को इंटीमेट करना है, तहसीलदार को भिजवाना है, तो प्रभाव है। लेकिन उसके कोशिश में यही रहेगा कि भी काम जो भी प्रार्थी आता है उसको कैसे निपटाएं, ये हमारा प्रयास रहता है। हड़ताल की वजह से बाधित होने से रोकने के लिए हमने तहसील से एडिशनल स्टाफ भी लगाया है और जो हमारे सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी हैं उनको भी हमने ताकीद किया है कि जो भी परिवादी या फैमिलीज आए या कोई भी आए, छात्र हैं, उनके इस तरह के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको तुरंत बनाया जाए और उनके ऑनलाइन करने की कोशिश भी रेगुलर की जा रही है। मूल निवास, जाति, जन्म, मृत्यु, अतिक्रमण, हैसियत प्रमाण पत्र, नकल, प्रतिलिपि कार्य ठप है। जमीन के पट्टे के काम व रजिस्ट्रियों के काम अटके। वसीयत, विक्रय, मुख्तारनामा पंचायतों के पट्टे, पेंशन का काम अटका। वेतन के काम में परेशानी। जन आधार कार्ड, खाद्य सुरक्षा सूचना का अधिकार, फ्री योजना, पालनहार समेत अन्य काम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही हड़ताल के चलते जिला परिषद में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विकास योजनाएं, स्वीकृतियां, संस्थान कार्य, नाली निर्माण, PM आवास, सड़कें, मनरेगा, PM आदर्श ग्राम विकास के तहत कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
राज्य मंत्रालय कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सचिवालय कर्मचारी और अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी एक समान आरपीएससी से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सरकार ने ग्रेड पे में बड़ी विसंगति कर रखी है। अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों का ग्रेड पे 2400 से शुरू होता है। पदोन्नति पर 2800, 3600, 4200, 4800, 6000 रुपए तक का पहुंचता है, जबकि सचिवालय कर्मचारियों का 2400 से शुरू होकर 2800 से सीधे 4200 और फिर 4800, 6000, 7600 और 8700 तक ग्रेड पे होता है। नाज नहीं मिलता, समस्या है। पेंसिल भी अब बढ़ाई है इन लोगों ने, तो पेंसिल भी इतने सालों से मैं 500 रुपये ले आती है। बंद पड़ा है, अभी कोई सुनाई नहीं कर रहा, सुनते ही नहीं है कोई यहाँ। बहरहाल ये हालात केवल कलेक्ट्रेट के ही नहीं है। संभागीय आयुक्त कार्यालय, एडीएम, एसडीएम, शिक्षा विभाग, डीआईजी स्टैंप, पंचायती राज, खनिज विभाग, न्यायिक क्षेत्र समेत लगभग सभी कार्यालयों में पिछले 28 दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। इनकी आसपास बनी चाय पान की दुकान से भी रौनक गायब है। मंत्रालय कर्मचारी अवकाश पर हैं, जिनसे सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। कार्यालय सूने हैं और फाइलें बस्तों में पड़ी हैं, जिन पर धूल चढ़ने लगी है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।